नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वर्धनी कार्डियोलॉजिस्ट और मैं चंद्रपुर में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस। सभी ने सुना भी होगा कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरा तो कैशलेस होगा, मेरा तो रीइंबर्समेंट होगा। सुरेश यार, मेरे दोस्त गुजर गया। कैसे? नेचुरल डेथ हुई यार। बहुत अच्छा था, पता नहीं अचानक कैसे हो गया। अभी क्या कर सकते हैं यार, जिसका बुलावा आता है वो चला जाता है। ये बात तो सही है यार, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके पीछे पूरी फैमिली वो छोड़कर चला गया। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं यार। अरे यार, मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना हम इंश्योरेंस निकाल लें। इंश्योरेंस? हाँ यार, इंश्योरेंस। देख भाई, अगर हम भी इंश्योरेंस निकाल लेते हैं तो हमारे बाद हमारी फैमिली को दुनिया में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े यार। पर कौन सा इंश्योरेंस निकाले यार? उसके लिए तो पुनिया एसोसिएट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। पुनिया एसोसिएट मतलब? पुनिया एसोसिएट ये एक लीगल फर्म है जहाँ पे हमको इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे तरीके से मिल जाएगी कि तुझे कौन सा इंश्योरेंस चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए या लाइफ इंश्योरेंस चाहिए या जनरल इंश्योरेंस चाहिए। हाँ भाई, तू ठीक बोल रहा है, चल चलते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इतना जरूरी है और क्यों लोग इतना कोविड के बाद में स्पेसिफिकली कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इतना क्यों जागरूक है? तो सबसे पहली बात, जिन लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसका गलती का खामियाजा आपको कभी भी भुगतना पड़ सकता है। आज नहीं तो कल आपके साथ ये होने वाला है। क्योंकि एक आप समझिए, मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आपको बता रहा हूँ कि समझो आपको 10 साल कोई हार्ट अटैक नहीं आया, लेकिन 11वें साल आपको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। 10 साल आपने समझो प्रीमियम भरा हेल्थ इंश्योरेंस का और 1 लाख रुपए आपका प्रीमियम गया है 10 साल में, लेकिन समझो 11वें साल आपको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक में अगर आता है एंजियोप्लास्टी आप पकड़ लीजिए, हॉस्पिटलाइजेशन पकड़ लीजिए, एक ऑन एन एवरेज अगर आपका एक स्टेंट भी लगता है तो भी ऑन एन एवरेज अगर आपका 2 लाख के आसपास खर्चा होता है और आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरा था और 1 लाख रुपए प्रीमियम फ्री गया, यानी कुछ हुआ नहीं, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन करना नहीं पड़ा, तो आपने बंद कर दिया 10 साल के बाद और दूसरे 11वें साल आपको 2 लाख का खर्चा। तो अगर आप ये साल का प्रीमियम भरते तो 1,10,000 आपका प्रीमियम मिल जाता, लेकिन आपको 2 लाख मिल जाते थे, तो आपका 90,000 वैसे ही प्रॉफिट था। ये 2 लाख तो मैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट बोल रहा हूँ। हो सकता है आपको 3-4 स्टेंट लग जाए, आपका हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, या आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया, या कुछ आपको महंगी टेस्ट करवानी पड़ी इन हॉस्पिटल में, तो हो सकता है आपका खर्चा 3 लाख भी हो सकता है। जितना आपके पास में बड़ा इंश्योरेंस होगा, आप उतने अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टरों के साथ में सर्विस ले सकते हो, बड़े सिटीज में जा सकते हो, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो और पूरी ट्रीटमेंट करा सकते हो। अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आपकी कितनी भी इच्छा हो, आपकी पूरी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि पैसा तो लगेगा आपको। फिर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको धक्के खाने पड़ेंगे और वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होगी, फैसिलिटीज़ होगी, लेकिन कैसी होगी वो डिपेंड करता है कौन से सिटी का हॉस्पिटल है, कहाँ पे हॉस्पिटल है और कितना बेडेड का हॉस्पिटल है, वो आपको तो सब पता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो ये एक हो सकता है। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करेंगे, लेकिन बाकी गवर्नमेंट के स्कीम है, जैसे आयुष्मान है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, बाकी स्कीम्स है, उसका कार्ड हमारे पास में है, उससे हम हेल्थ इंश्योरेंस न निकालते हुए उससे हम अपना काम चला लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ, तो बहुत सारे जो मेजर बड़े हॉस्पिटल्स है उसमें ये स्कीम्स नहीं चलती, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके प्रीमियम पेशेंट्स अफेक्ट हो, तो उसके लिए बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल में जनरली ये स्कीम्स नहीं रहती। छोटे हॉस्पिटल्स में स्कीम्स रहती है या मीडियम साइज के हॉस्पिटल्स में स्कीम रहती है। तो आपको उसका भी ये होता है कि आप अगर कोई बड़ी जांच होगी या बड़ा ऑपरेशन होगा तो वो बड़े हॉस्पिटल में ही होगा और फिर आपको वही प्रॉब्लम आएगा कि नहीं, आपके वहाँ पे तो स्कीम नहीं है, फिर आपको पैसे भी देने पड़ेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, तो कैश ही देना पड़ेगा या कहीं से उधार लेने पड़ेंगे फिर। और प्रॉब्लम क्या होता है कि बीमारियां बता के नहीं आती,
आपको हार्ट अटैक आना है, कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, आधी रात को आ सकता है। तो आधी रात को कौन आपको एटीएम में से या कहीं से कैश जमा के देगा? हाँ, फिर आपको वही आपका हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा, कैशलेस होगा, तो आपको पैसे भी नहीं भरने हैं और आप जो चाहे वो महंगी ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। कोविड ने ये आपको सभी को बता ही दिया है कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। कोविड में जो लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस था वही लोग बचे हैं, अच्छे से पूरी ट्रीटमेंट ले पाए हैं। जिनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था उनको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी है, कारें बेचनी पड़ी है और बहुत सारा बेचना पड़ा है। वो रिच से मिडिल क्लास में आए हैं, मिडिल क्लास वाले पुअर क्लास में चले गए, आपको सब पता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं हमेशा इसको बोलता हूँ कि आप हेल्थ इंश्योरेंस निकालें। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत महंगा है, 10 लाख का भी हेल्थ इंश्योरेंस निकालेंगे और कोई तो बड़ी बीमारी होगी, यानी समझो कोई हार्ट का मेजर ऑपरेशन करना पड़ा, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट है या कोई कैंसर हो गया, तो 10 लाख भी कुछ मायने नहीं रखते सर, उससे भी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी हमको क्या पैसे बचाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें भी बहुत सारी आजकल स्कीम्स है। उसमें एक बेसिक स्कीम आती है, उसके बाद में एक बड़ा अमाउंट का भी स्कीम आप कर सकते हो, यानी 10 लाख से 1 करोड़ का जो प्रीमियम होता है वो बहुत कम आता है, लेकिन पहले 10 लाख का ज़्यादा आता है। मैंने सेम अपना खुद का प्रीमियम वैसे करवाया है। तो उसमें टॉप अप प्लान्स भी आजकल बहुत आते हैं, तो वो एक आपको बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई या लंबी चलने वाली भी बीमारी होगी तो भी आप उससे बच जाओगे। तो इसके कारण हेल्थ इंश्योरेंस के कारण बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर अभी तो हम जवान हैं और अभी तो मुझे बीपी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में निकालूंगा, 50 साल का हो जाऊंगा, 40 साल का हो जाऊंगा, तब शायद सोचूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना आपका एज कम रहेगा उतना आपका प्रीमियम कम रहेगा। दूसरा, आपको बीमारी नहीं रहेगी तो आपका वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा, यानी अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट अटैक है तो आपको 2-2, 3-3 साल का वेटिंग पीरियड आएगा। उसमें भी आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, 80% मिलेंगे, 50% मिलेंगे, जो भी रहेगा कम मिलेगा, तो वो एक प्रॉब्लम होगा। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, एक बार आपका एज बढ़ गया या आपको कुछ बीमारी हो गई तो आ जाती है और फिर हम उसमें से फंसे रहते कि अरे पहले करवाया होता तो बहुत अच्छा हो जाता। यानी वो बोलते हैं कि पैस लगने पे कुआं खोदने जैसा हो जाएगा और फिर कुआं भी नहीं अच्छे से होगा और पैस भी नहीं बुझेगा। तो इसलिए पहले ही आप पानी का इस्तेमाल कम रखो और एक कुआं खोद के रखो, यानी हेल्थ इंश्योरेंस निकाल के रखो, तो वो एक होगा। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना वो बड़े हॉस्पिटल में होता है, छोटे हॉस्पिटल में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, कैशलेस नहीं होता, लेकिन वहां पे भी आपका रीइंबर्समेंट चलेगा, है ना। यानी समझो आपने 1 लाख खर्चा किया, कम से कम 80,000, 75,000, 70,000 तो मिलेंगे कम से कम रीइंबर्समेंट में, पूरे नहीं मिलेंगे तो भी, है ना। तो पैसा आपका जाएगा पहले, लेकिन आपको रीइंबर्समेंट में पैसा वापस भी मिल जाएगा, तो वो एक आपका फायदा होगा। यानी कहीं ना कहीं पे तो आपका पैसा बच जाएगा, कहीं ना कहीं पे आपको जो एक इकोनॉमिक डैमेज होने वाला था वो बच जाएगा। यानी 10 साल आपने सेविंग कर लिया और आपका 10 लाख बच गया। समझो एक मिडिल क्लास फैमिली है या पुअर क्लास फैमिली की हम बात करेंगे, और 10 लाख आपने 10 साल में बचा भी लिया। आपने सोचा कि अगले साल इसका उपयोग करके कुछ तो फ्लैट लेंगे, गाड़ी लेंगे, कुछ तो लेंगे, और आपको कोई बड़ी बीमारी होगी तो पूरा आपका 10 लाख जाने वाला है। लेकिन अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो वो 10 लाख आपका बचने वाला है और आपका जो ख्वाब था या जो भी आपका ड्रीम था उसके लिए आप पैसा बचा के रख सकते हो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहे, एक तो फ्लोटर रहे, फैमिली कवर रहे, इंडिविजुअल रहे, जो भी रहे, लेकिन आपका रहे। सीनियर सिटीजन भी जो है, जो भी 80-60 साल के ऊपर है, उनके भी लिए भी सेपरेट प्लान है। उनका थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी आपको निकाल लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि उसी एज में भी बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो एक आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा कंपनी का इंश्योरेंस है, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, तो मुझे खुद निकालने की ज़रूरत नहीं। तो कंपनी का इंश्योरेंस जनरली जो होता है, मैंने भी देखा है, जब मैं फोर्टिस में काम करता था तब मेरा भी फोर्टिस ने इंश्योरेंस करवाया था।
तो उसका प्रीमियम लेकिन कम रहता है, क्योंकि वो सैलरी से जाता है आपके, और उसका कवर भी उसके कारण कम आता है। जनरली 2.5 लाख 5 लाख तक मैक्सिमम कवर रहता है, इससे कम भी हो सकता है। तो 2.5 या 5 लाख में आपका कुछ होने वाला नहीं है अगर आपको कोई बड़ी मेजर बीमारी निकले तो। इसलिए मेरा तो मानना है कि कम से कम 10 लाख तक का कवरेज होना ही चाहिए हर एक आदमी के लिए या हर एक फैमिली के लिए, अगर वो फ्लोटर है तो ही आपका कुछ आगे चल के आपकी इकोनॉमिक डैमेज नहीं होने वाला, और आप अचानक से जो मानसिक तान तनाव है, ये सिर्फ बीमारियां सिर्फ आपको फिजिकल ट्रॉमा नहीं देती, शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचता, साथ में मानसिक कष्ट भी उतना ही होता है, क्योंकि आपको एडमिट तो रहना है, साथ में आपको ट्रैवलिंग भी करना है, अपने खाने पीने का भी देखना है, हॉस्पिटल में भी रुकना है, बाकी सब चीजें ध्यान में रखना है, तो मानसिक तान तनाव भी बहुत हो जाता है। तो पैसे का चीजें साथ में मानसिक तान तनाव ये बहुत ज्यादा ये हो जाता है। अभी ये तो अपन पकड़ लिए कि हेल्थ इंश्योरेंस से इतना पैसा बच जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस से इतना पैसा तो बचेगा, लेकिन खाने के लिए तो आपको खुद देना है, ट्रैवलिंग का तो आपको खुद करना है, बाकी के कुछ डिस्पोजेबल आइटम्स का आपको खुद भरना है। तो कुछ ना कुछ हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो भी आपको खर्चा करना है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के कारण जो आपका मेजर पोर्शन है वो आपको बच जाएगा। तो इसके कारण हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाने नहीं चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो सबसे अच्छा टाइम है वो हेल्थ इंश्योरेंस करवाने का, क्योंकि तब आपका प्रीमियम कम आएगा, एज कम रहेगा तो वैसे भी प्रीमियम कम आने वाले, तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। तो ये कुछ बातें हुई हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। मैं खुद उसका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हूँ। कोई भी कंपनी से कहीं से भी आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह रहेगा। और ज़रूर ये वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में था। ऐसे कुछ वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं और कार्डियक हेल्थ के बारे में, हार्ट के हेल्थ के बारे में, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के बारे में योग्य इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ज़रूर आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर प्रदीप वर्गनी कार्डियोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।